फीचर्स बहुत इंटरेस्टिंग है एडवर्टाइजिंग के। फर्स्ट है मास कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये एक मास कम्युनिकेशन प्रोसेस है। क्यों है? क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो होती है वो बहुत सारे लोगों के लिए होती है। एक बहुत ज़्यादा बड़ा रीच होता है एडवर्टाइजिंग का। ये सिर्फ एक या दो लोगों के लिए नहीं होती है। इन्फॉर्मेटिव एक्ट। इन्फॉर्मेटिव एक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि हम मैगी का ऐड देखते हैं, उसमें 2 मिनट मैगी का ऐड हम सब ने देखा हुआ है। उसमें वो क्या करे, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि ये जो मैगी है हमारी वो 2 मिनट में बन के रेडी हो जाती है, ये टेस्टी है, ये सब चीज़ें। और जैसे कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे इसमें, सारी इन्फॉर्मेटिव एक्ट है। इसमें पूरी टोटल इन्फॉर्मेशन होती हैं लेबलिंग में एक प्रोडक्ट के बारे में। परसुएसिव एक्ट है। परसुएसिव एक्ट का मतलब क्या होता है कि ये इसमें किसी को कन्विंस कर रहा है कि हाँ हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और तुम्हें इसे यूज़ करना चाहिए, लेना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एक्ट है क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में शो करता है कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव से कितना सुपीरियर है। नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग होता है वो प्रोडक्ट का पार्ट तो नहीं होता है, बट हम इसमें जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होती है वो इंक्लूड करते हैं। पेड फॉर्म, ये पेड फॉर्म है। जो सेंडर होता है ना, जैसे कि जो ये मैगी वाले होते हैं, इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट को शो करने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद आता है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। जो भी प्रोडक्ट होता है उसमें हमेशा एक हमें आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मिलता है। जो भी इस चीज़ को एडवर्टाइजिंग को स्पॉन्सर कर रहा है उसका हमेशा हमें नाम पता होता है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। जैसे कि जो टाटा ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं और गोदरेज हो गए, ये लोग खुद आके प्रेजेंटेशन नहीं करते बल्कि इन एडवर्टाइजिंग एजेंसी से प्रेजेंटेशन कराते हैं। ये एक पर्सन के लिए नहीं होता, ये बहुत सारे लोगों के लिए होता है। It is a mass communication process. With a few seconds, manufacturer can draw the attention of millions of people. Like on television, we daily see ads of any products or services. ये mass communication process है क्योंकि few seconds में ही जो manufacturer होता है बहुत सारे million of people का attention अपनी तरफ draw कर सकता है। जैसे हम television पे कोई ad देख रहे होते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हम ही उस ad को देख रहे हैं। कितने सारे लोग उन एडवर्टीज़मेंट्स को देख रहे होते हैं जिन जिन के घरों में टीवी हैं या सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या किसी भी और प्लेटफॉर्म्स हैं। इट इज़ इन्फॉर्मेटिव इन एक्शन। एक्शन में इन्फॉर्मेटिव है। क्यों है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स अनाउंसेस द अराइवल ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, टॉक्स अबाउट इट स्पेशल फीचर एंड एक्सप्लेन द बेस्ट यूज़ ऑफ प्रोडक्ट। ये जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं ये अनाउंस करती हैं कि नया प्रोडक्ट कब आएगा, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे और इसका बेस्ट यूज़ क्या है। इट इज़ अ परसुएसिव एक्ट। परसुएसिव एक्ट कैसे है? द मेजर फंक्शन ऑफ एन एडवर्टीजमेंट इज़ टू परसुएट द रीडर और द व्यूअर। जो ये रीडर होते हैं और व्यूअर होते हैं उनको कन्विंस करता है कि हमारा प्रोडक्ट ऐसे अच्छा है और यू शुड बाय दैम। देर इज़ अ लॉजिकल प्रोसेस ऑफ परसुएशन नोन एज आइडा फॉर्मूला। आइडा फॉर्मूला एक आइडा ये एडवर्टाइजिंग मॉडल है। इसके बारे में हम सब ने सुना है। जैसे कि जो कंज्यूमर्स होते हैं उसका हमें सबसे पहले अटेंशन ग्रैब करना होता है, फिर इंटरेस्ट हमारे अंदर हमारे प्रोडक्ट में उनका कन्वर्ट करवाना पड़ता है, फिर उनकी डिज़ायर क्रिएट करनी पड़ती है, फिर उसके बाद एक्शन इज़ द लास्ट स्टेप। उसके बाद अगर हमने ये तीनों स्टेप सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिए तो हमारा जो कंज्यूमर होता है वो कन्विंस हो जाता है हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, और वो ही क्या होता है? एक्शन होता है। इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एक्ट। ये कॉम्पिटिटिव एक्ट है क्योंकि इसमें जो एडवर्टाइज़र होता है वो बताता है कि मेरा प्रोडक्ट कैसे सुपीरियर है बाकी और अदर प्रोडक्ट से। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता। इट इज़ ट्रू दैट द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग बट वी डोंट कंज्यूम एडवर्टाइजिंग विद द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होता, हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं प्रोडक्ट के साथ साथ, बट हम प्रोडक्ट में उसका प्राइस पे करते हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग की बहुत सारी कॉस्ट होती है, कॉस्ट आती है, तो वो हमें प्रोडक्ट के प्राइस में से ही कवर करनी होती है। इट इज़ अ पेड फॉर्म। ये पेड फॉर्म होती है। द सेंडर ऑफ द मैसेज हैज़ टू फुट द बिल। जो मैसेज का सेंडर है उसको इसके लिए पेमेंट करनी होती है। इट हैज़ एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। इसमें एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर होता है। ईच एंड एवरी एड इज स्पॉन्सर्ड बाई ए मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। हर एक ऐड क्या होती है? स्पॉन्सर करी जाती है मैन्युफैक्चरर से या डीलर से या फिर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे कोई और।
His identity is known because he wants to build the corporate image, also not only the brand image. उसकी आइडेंटिटी नॉन होती है, क्यों? क्योंकि वो अपनी ब्रांड इमेज के साथ साथ अपनी एक कॉरपोरेट इमेज भी बिल्ड करना चाहता है. इट इज़ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. ये एक नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है. द एडवर्टाइजर मेक यूज़ ऑफ सुटेबल मीडिया. द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर आर नॉट इन पर्सनल कॉन्टैक्ट. जो मैन्युफैक्चरर होते हैं और जो कंज्यूमर होते हैं वो पर्सनल कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाटा, बाटा, गोदरेज एंड सो ऑन डू नॉट कम पर्सनली टू टेल अबाउट देयर प्रोडक्ट्स. ये जो लोग हैं जैसे टाटा हो गए, ये पर्सनली थोड़ी आते हैं कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए दैट दिस इज़ आवर प्रोडक्ट, यू शुड बाय दैम, दिस इज़ इट्स फीचर्स एंड ऑल. ये क्या करते हैं? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से अपनी एडवर्टीजमेंट्स कराते हैं. तो इसमें क्या होता है? नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है. मैन्युफैक्चरर खुद ना करके वो किसी और से, मतलब एडवर्टाइजिंग एजेंसीज से एडवर्टीजमेंट्स कराते हैं. That's all for today. We will meet in the next video.